हेलो दोस्तों, मैं मधुबाला यादव। मेरी रसोई में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज तो बैठी हूँ फुर्सत में क्योंकि मुझे बनाने हैं लड्डू बच्चों के लिए और बच्चों के पापा के लिए, दोनों के लिए। यहाँ पे मैंने ले लिया है घी। घी को मैं धीरे-धीरे ही डालूँगी कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई ली है मैंने। उसमें मैं डाल दूँगी अभी तो मैं काजू डाल दूँगी। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं दोस्तों। बादाम, काजू और लिया है देसी गोंद मैंने, देसी बबूल का जो गोंद होता है वो लिया है। गोंद बहुत ही अच्छा होता है जोड़ों के दर्द के लिए और वैसे भी बहुत बढ़िया होता है हमारे लिए। तो गोंद लिया है और लिए हैं बहुत सारे मखाने। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं कढ़ाई में धीरे-धीरे धीमी आँच पे और फ्राई कर लूँगी अच्छे से। ये लड्डू दोस्तों बहुत ही अच्छे होते हैं। बच्चे ज ज जॉब वगैरह की तैयारी करते हैं कोर्स की, तो उसके लिए भी बच्चों के लिए बहुत अच्छे फ़ायदा करते हैं। और जो 40 प्लस होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही रामबाण साबित होते हैं, समझ लीजिए आप। क्योंकि इससे बहुत ही जोड़ों में जो दर्द होता है या ये देखिए यहाँ पे तल लिए थे मैंने धीरे-धीरे धीमी आँच पे काजू को तल लिया था। ये लड्डू मैं आपको एक गारंटी देती हूँ कि आपके लिए ये रामबाण साबित होंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छे और बहुत ही पौष्टिक ये लड्डू होते हैं। अब बारी आ गई थी बादाम को फ्राई करने की। धीरे-धीरे बादाम को भी फ्राई कर लूँगी। सारा जो प्रोसेस है वो धीमी आँच पे ही करना है, ज़्यादा तेज़ आँच को नहीं करेंगे क्योंकि जो भी ड्राई फ्रूट अगर जल जाएगा तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। और ढेर सारी मैंने यहाँ पे ली है किशमिश। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम वो कर लेंगे। और थोड़ी-सी यहाँ पे घी को मैं मतलब जैसे कम होता गया तो धीरे-धीरे मैं घी लगाती गई थी। इकट्ठा मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने ये जो लड्डू मुझे अंदाज़ा है, इसलिए मैंने ये लड्डू कोई मेज़रमेंट करके नहीं बनाए थे बस। और अगर आपको बनाने हैं और आपको सही इसका अगर मेज़रमेंट चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं वीडियो में आपको ज़रूर ही इसका एक फ़िक्स जो मेज़रमेंट होता है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे अब मखाने तो ज़्यादा ही थे क्योंकि मैंने ये जो लड्डू बनाए थे सारे केवल ड्राई फ्रूट्स से ही थोड़ा-सा मैंने करीब इसमें 1 से 1.5 कटोरी के लगभग मैंने आटा डाला था। अगर उसका वज़न समझ लेंगे आप तो ऐसे होगा करीब-करीब 500 से 600 ग्राम आटा होगा। इतना मैंने आटा लिया था। और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें ना तो चीनी डाली है और ना ही बूरा डाला है। मैंने यहाँ पे इनको बनाने के लिए खाड़ का इस्तेमाल किया था। खाड़ बहुत ही काफ़ी हद तक मतलब ठीक होती है। ये मैं कह दूँ कि बिल्कुल ही फ़ायदेमंद होती है वो तो नहीं होती है, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत अच्छी होती है। ये देखिए यहाँ पे किशमिश का एक बैच मुझसे थोड़ा तेज़ आँच पे हो गया था, तो वो थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था जैसे जल गया। और ये देखिए यहाँ पे हम भून रहे हैं देसी जो बबूल का गोंद होता है, वो देसी बबूल का गोंद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गोंद को मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसी तरह से फ्राई किए थे दोस्तों। थोड़ा-सा टाइम लगता है इसमें प्रोसेस थोड़ा-सा धीरज रखने वाला होता है जैसे कि पेशेंस रखने वाला क्योंकि धीमी आँच पे ही ये सारा प्रोसेस होता है। अगर हम तेज़ आँच पे करेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएँगी जो हम सँभाल भी नहीं पाएँगे फिर। इसीलिए और टेस्ट भी वो नहीं रहता है जो धीमी आँच पे आता है वो। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला था। धीरे-धीरे यहाँ पे देखिए किशमिश को भी मैंने कर लिया क्योंकि किशमिश का एक बैच मेरा मैं जला चुकी हूँ, तो दूसरा बैच मैंने बहुत ही सावधानी से किया था। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने भून लिया अच्छे से, अब यहाँ पे मैं ले लूँगी सॉरी, थोड़ा-सा आटा लिया है मैंने। मैंने आपको बताया था 500 से 600 ग्राम करीब आटा लिया है मैंने। तौला वज़न नहीं किया था मैंने इसका, फिर से मैं घी डाल दूँगी। घी को मैंने बताया आपको मैं धीरे-धीरे ही मैंने इसको ये जो लड्डू मैंने बनाए हैं प्योर देसी घी में बनाए हैं, घर का बना हुआ घी, बाज़ार से भी नहीं खरीदा था दोस्तों। घर पे जो दूध आता है घर पे उसी से मलाई नहीं मक्खन निकालने दही से मक्खन निकाल के तब मैंने ये घी बनाया था। अब ये देखिए सारा हम धीरे-धीरे आटे को फ्राई करेंगे और मैं घी साथ के साथ इसमें डालती जाऊँगी। घी को भी मतलब ऐसा समझ लीजिए मुझे इसमें मैं हम कोई चाशनी वग़ैरह नहीं अगर चाशनी डालेंगे तो इनका खराब होने का बिल्कुल ही डर रहेगा। यहाँ पे केवल और केवल देसी घी में ही मैंने ये बनाए थे सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के। थोड़ा-सा देसी घी ज़्यादा लगता है लेकिन लड्डू का जो स्वाद होता है और जो उनकी कहिए लाइफ़ होती है लड्डुओं की, वो बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल होती है। आप ये जो इस तरह मैं जो रेसिपी बता रही हूँ आपको, इस तरह से आप बनाएँगे अगर लड्डू,
तो आप चाहे कितनी भी भीषण गर्मी हो, आप रूम टेम्परेचर पर इसको 1 महीने तक बंद डब्बे में रख के आप अच्छे से खा सकते हैं। लड्डू का ना तो टेस्ट कैसा भी होगा और जो उनका खस्तापन होता है वो भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। बिल्कुल भी लड्डू कैसे भी खराब नहीं होंगे। मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकती हूँ क्योंकि मैं हमेशा ही साल में मेरे को 3-4 बार मैं ये लड्डू ज़रूर ही बनाती हूँ, सबके लिए क्योंकि ये बहुत मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा ये पौष्टिक होते हैं दोस्तों। सारा प्रोसेस हो गया था अब गैस को कर दिया बंद, हटा दिया और आटे को मैंने चेक करने के लिए केवल मैं ज़्यादातर यही इस्तेमाल करती हूँ कि जब मेरे को लगता है मुझे लगता है कि आटा अच्छे से हो गया है, भुन गया है हमारा आटा, तो मैं जो सिंपल आटा होता है पहले का रखा हुआ, उसे थोड़ा-सा उसपे डाल के देखती हूँ और जब आटा आपका भुन जाएगा तो आप क्या आपके पड़ोसी भी समझ जाएँगे कि आपके यहाँ कोई पकवान बन रहा है क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी है और जो आपके पड़ोस तक जाएगी ज़रूर। यहाँ पे ये जो सारे ड्राई फ्रूट थे इनको मैं बहुत ही दरदरा मैंने इनको मिक्सी के जार में कर लिया था दरदरा सा मैंने पीस लिया था। मतलब ऐसे चलाएँगे आप मिक्सी स्टार्ट करेंगे, बंद करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बंद करेंगे तो बहुत ही एकदम दरदरे ड्राई फ्रूट हो जाएँगे क्योंकि मुझे बिल्कुल तो नहीं पीसने थे ये और साबुत भी नहीं डालने थे दोस्तों। यहाँ पे और ये जो गोंद है इसको मैंने बस जो अदरक कूटने वाला हमारा जो खल्लड़ होता है ना, उसी से मैं थोड़ा हल्का-हल्का इसको बस इस तरह से ऐसे दबा दिया था। बस हो गया था क्योंकि गोंद होता है बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे उसे भी डाल देंगे। सारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी मैंने डाल लिए हैं इसमें और ये गोंद भी डाल लिया है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी खाड़। खाड़ को मैंने बहुत ही कम मीठे रखे हैं ये लड्डू। यकीन मानिए सच में जो मैं कह रही हूँ फ़ायदेमंद सच में ही मैंने बहुत ही फ़ायदेमंद ये बनाए हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे खाड़ जो मैंने डाली है वो भी मैंने 1 केजी से कम डाला है। वो और वैसे भी खाड़ बहुत कम मीठी होती है तो बहुत ही कम मीठे थे और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अ फ़ायदेमंद ये लड्डू बने थे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए सारा थोड़ा-सा एक परात में ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने कढ़ाई में और परात में मतलब अलग-अलग करके इसको अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद अब यहाँ पे लड्डू बना के दिखाऊँगी मैं, थोड़ा-सा मैंने दिया अपनी बेटी को चखने के लिए कि बताओ बेटा मीठा हुआ है कि नहीं? तो उनका तरफ से तो ओके ओके थी कि मम्मी सही हो गया, परफेक्ट है, थोड़ा मीठा कम ही रखा है। यहाँ पे लड्डू बना के रख दूँगी मैं सारे दोस्तों लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, बनाते टाइम पे ही बच्चों ने 2-2 3-3 खा लिए थे, लेकिन आप ये गलती मत करना क्योंकि ये लड्डू खाने का एक प्रोसेस होता है। आप इसको एक लड्डू या तो केवल शाम को ही खाइए दूध के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लड्डू सुबह और 1 लड्डू शाम को खाइएगा दूध के साथ और आप इनको मेरे कहने से 15 दिन खा के देखिए। आप खुद ही समझेंगे कि आपके शरीर में क्या मतलब बदलाव आए हैं। बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं ये लड्डू और लड्डू बनके तो हो गए थे तैयार दोस्तों। अब आ गई है बारी बाय-बाय करने की दोस्तों। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो आपको ये लड्डू बना के खिलाए उनको ज़रूर ही ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। अब कर देंगे बाय-बाय। बाय-बाय दोस्तों।